मॉर्निंग वाले फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विशाल कुमार जी के जी। तो विशाल कुमार जी के जी इसमें आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम प्रत्येक दिन पिछले 20 दिनों से श्रृंखला चला रहे हैं और प्रत्येक दिन नई नई जानकारी आपके बीच में लेके आ रहे हैं। तो पिछले जो हम 15-20 दिनों से श्रृंखला चला रहे हैं वो श्रृंखला है कंपटीशन से जुड़े हुए एग्जाम की, जो मैं प्रत्येक दिन जैसे कि SSC, रेलवे, BPSC, MTS, यहाँ तक कि UPSC टफेस्ट एग्जाम को भी इसमें एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार दोहराया जाता है। मैं इस क्वेश्चन को आपको बताऊंगा जो प्रत्येक दिन आपको अभी फिलहाल 15 से 20 दिन तक की श्रृंखला चलेगी, मतलब इस महीने तक वो श्रृंखला मैं चलाऊंगा जो कंपटीशन के एग्जाम में उठ रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हम चलते हैं। पहला, चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? एक आंदोलन था चिपको आंदोलन, वो क्यों चलाया गया था? वो चलाया गया था वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। जब अंधाधुंध वृक्ष की कटाई हो रही थी तो उसमें ही सुंदरलाल बहुगुणा चलाए थे, क्योंकि उसमें पेड़ से लिपट जाते थे और पेड़ों को काटने से रोक दिया जाता था। क्योंकि अंधाधुंध जो वृक्षों की कटाई की चल रही थी उसी को रोकने के लिए आंदोलन चला था। चिपको आंदोलन वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। संविधान कब लागू हुआ था? भारत में संविधान कब लागू हुआ? तो इसका आंसर होगा 26 जनवरी 1950 को। हम लोग गणतंत्रता दिवस मनाते हैं उस दिन, और उस दिन संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तीसरा क्वेश्चन है, चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम भारतीय, मतलब भारत, पूरा वर्ल्ड की बात नहीं हो रही है, मैं भारत की बात कर रहा हूँ कि सबसे पहले अंतरिक्ष पर जाने वाला व्यक्ति। तो उसका आंसर होगा राकेश शर्मा। राकेश शर्मा जो थे वो तब सर्वप्रथम भारतीय जाने वाले, फर्स्ट इंडियन गो इनटू स्पेस राकेश शर्मा। चलिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, बिहार में सबसे गर्म स्थान यानी सबसे गर्म जिला कौन सा है बिहार में? Which is the hottest place in बिहार? तो इसका आंसर होगा बच्चों गया। गया सबसे गर्म जगह है। चलिए हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? मैंने प्रखंड बताया, अनुमंडल बताया, अब हम पूछ रहे हैं कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन बिहार? तो उसका आंसर होगा 38। हमारा छठा क्वेश्चन है कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर, सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? सबसे तेज दौड़ता है, तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है चीता। चीता एक ऐसा जानवर है जो सबसे तेज दौड़ता है। चलिए हमारा है सातवां क्वेश्चन है कि कौन सा पक्षी घोंसला नहीं बनाता है? ऐसे कैसे हो सकता है? पक्षी तो घोंसला बनाता ही है, लेकिन कौन ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? तो ये भी बड़ा अजीब क्वेश्चन है, और ऐसा ही क्वेश्चन को कंपटीशन के एग्जाम में उठा दिया जाता है। ऐसा तो हो सकता है, तो इसका आंसर होगा कोयल। कोयल एक ऐसा पक्षी है, याद रखिएगा, जो घोंसला नहीं बनाता है। हमारा आठवां क्वेश्चन है, गिलहरी की आयु कितनी होती है? गिलहरी कितने की होती है? तो इसका आंसर होगा 2। चलिए हमारा नौवां क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? वेयर इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना? हाल ही के दिनों में बना है, तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। अब चलिए 10वां और अंतिम क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? जैसे पिछले ऐसे 5 साल पहले जो लॉकडाउन लगा उसका तो घोषणा प्रधानमंत्री किए थे, लेकिन इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो इसका आंसर होगा प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो आपातकाल की घोषणा करता है पूरे भारत में। तो ये जो मैं आपको पिछले श्रृंखला जो मैं चला रहा हूँ पिछले 15-20 दिनों से, और ये श्रृंखला में पूरे इस महीने तक चलाऊंगा, उसमें मैं प्रत्येक दिन आपको कंपटीशन से उठे हुए क्वेश्चन जो आए दिन SSC, रेलवे, MTS, BPSC, UPSC में भी उस क्वेश्चन को उठाया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन इस प्रकार था, चिपको आंदोलन क्यों चला? वृक्ष की कटाई को रोकने के लिए। संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। चंद्रमा पर जाने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। बिहार में सबसे गर्म स्थान गया। बिहार में कुल कितने जिले हैं? 38। सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर चीता। कौन सा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाता है? कोयल। गिलहरी की आयु 2 वर्ष। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। भारत में आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। तो मैं जो एक सीरीज बता रहा हूँ बच्चों, वो इसी एग्जाम से, कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए क्वेश्चन है। एंड हु स्टूडेंट्स हु विल बी प्रिपरेशन ऑफ कंपटीशन एग्जाम लाइकली BPSC, रेलवे, SSC, MTS एंड UPSC जैसे एग्जाम में भी इस क्वेश्चन को बार बार दोहराया जाता है। तो मैं पिछले 15-20 दिनों से श्रृंखला चला रहा हूँ। मैं प्रत्येक दिन इस हर नई जानकारी लेकर आपके बीच में आता रहूंगा। फिलहाल विशाल कुमार जी के लिए इसमें इतना ही। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अपने मित्रों को शेयर करें। फिर मैं अगली सीरीज में मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ। फिलहाल तब तक के लिए इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट टाइम मिलूंगा नई वीडियो के साथ। थैंक यू।